Hello students, today we are going to study local governments in villages. In previous video, I had explained you the topic village life from chapter villages and their local governments. Today we are going to study this topic, so let's start the video. All people need water, electricity, road, transport, schools, colleges and hospital. यानी सभी लोगों को इन सभी चीज़ों की ज़रूर पड़ती है। आपकी रोज़ की दिनचर्या में वाटर का रोल बहुत ही ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी होनी ही चाहिए, रोड्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो रोड्स का होना हमारे लिए अति आवश्यक है। ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये सभी हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। अगर ये ना हो तो फिर हमारी लाइफ बहुत प्रॉब्लम से गुजरेगी। ऑल दीज आर नोन एज सिविक एम्यूनिटीज़ और पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। इन्हीं सब को हम क्या बोलते हैं? सिविक एम्यूनिटीज़, यानी कि कह सकते हैं कि लोगों की ज़रूरत की चीज़ें। टू प्रोवाइड सिविक एम्यूनिटीज़, नगर पालिका एक्ट प्रोवाइड 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपल बॉडीज़ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। इन्हीं सिविक एम्यूनिटीज़ को यानी कि बेसिक ज़रूरतों को प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को देने के लिए नगर पालिका 3 टाइप्स के म्यूनिसिपल बॉडीज़ रूरल एरिया और अर्बन एरिया में प्रोवाइड करता है। देयर इज़ ए 3 टायर सिस्टम ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट विच इज़ एज फॉलोज: विलेज पंचायत, द पंचायत यूनियन काउंसिल, द डिस्ट्रिक्ट पंचायत। और ये 3 टायर्स की गवर्नमेंट जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ये यही है: विलेज पंचायत, द पंचायत यूनियन काउंसिल, द डिस्ट्रिक्ट पंचायत। फर्स्ट, village panchayat is formed for every village of 500 population or more। यानी कि विलेज पंचायत फॉर्म होती है हर एक विलेज के लिए, यानी हर एक गांव के लिए जहां का पॉपुलेशन क्या हो, 500 हो या फिर उससे ज़्यादा हो। द पंचायत यूनियन काउंसिल एट द ब्लॉक लेवल इज कंस्टिट्यूटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज पंचायत। और ये पंचायत यूनियन काउंसिल क्या होती है? कुछ ग्रुप, अगर विलेज पंचायत के कुछ ग्रुप हैं उनके ऊपर ये वर्क करती है। द डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज़ द अपर टायर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है ये सबसे ऊपरी वाले पार्ट में वर्क करती है। जैसे कि सबसे नीचे जो है वो विलेज पंचायत है, उसके बाद से है पंचायत यूनियन काउंसिल, उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जो ये दोनों को ही हैंडल करती है और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। ऑल दिस 3 लोकल बॉडीज़ प्रोवाइड सिविक एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरिया। अब ये जो तीनों के तीनों एक तौर पे कह दिया जाए तो ये लोकल बॉडीज़ जो हैं ये सभी के सभी कहा जाए तो रूरल एरियाज़ में जो भी आपकी सिविक एम्यूनिटीज़ नहीं हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के तौर पे काम कर रही होती हैं, यानी कि आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन ऑफ विलेज पंचायत। फर्स्ट, अ रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन। द सरपंच, मेंबर्स एंड ग्राम सेवक रिप्रेजेंट द वॉइस एंड ओपिनियन ऑफ द विलेज पीपल ऑन बिहाफ ऑफ द ग्राम पंचायत टू द तालुका एंड जिला लेवल बाय अटेंडिंग द मीटिंग्स और सेंडिंग द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। यानी कि एक ये रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वर्क कर रहे होते हैं। ये जो भी विलेज की बातें हैं ये उसको बड़े लेवल पे, जैसे ज़िला लेवल पे, तालुका लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं, उस बात को रखते हैं। इनका काम क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे होता है, यानी कि ये क्या करते हैं, जो भी बातें रखनी है विलेज पीपल्स के द्वारा, तो ये सब सारे विलेजर्स तो जाकर रखेंगे नहीं, तो ये सब की बातें सुनकर और उसको अपर लेवल पे रखते हैं। बी है रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। चलिए इसमें देख लेते हैं क्या होता है। दे सॉल्व द डिस्प्यूट ऑफ विलेज पीपल एज इंडिविजुअल और ग्रुप। यानी कि ये आमतौर पे ग्रुप में या फिर अकेले ही विलेज पीपल्स के जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। सेकंड, दे कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ पीपल एंड कलेक्ट देयर ओपिनियन अबाउट वेरियस प्रोग्राम्स। उसके बाद से ये क्या करते हैं, उन लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। सेकंड थिंग, लोगों का जैसे कोई प्रोग्राम होने जा रहा है तो उसके ऊपर क्या ओपिनियन है, ये सब चीज़ों को भी बताते हैं, जिसे भी अगर कोई डेटा अगर कलेक्ट करना है तो वो सब डेटा कलेक्ट करते हैं। सेकंड थिंग,
ग्राम पंचायत इम्प्लीमेंट द ऑफिशियल प्रोग्राम गिवन बाय द अथॉरिटीज़ के द्वारा जो भी प्रोग्राम्स दिए जाते हैं उनको ये इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हमेशा क्या करते हैं, कंडक्ट रेगुलर मीटिंग्स एंड कीप रिकॉर्ड फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अभी इनके ऊपर भी होते हैं, उनके लिए ये बहुत सारे मीटिंग्स भी कंडक्ट करते हैं और उनके लिए रिकॉर्ड्स भी रखते हैं। लास्ट वन है द मेजर्स आर इन्फोर्स्ड फॉर द डिजायर्ड सेफ्टी एंड सैनिटेशन ऑफ द विलेज पीपल। यानी कि ये ऐसे स्टेप्स लेते हैं जो एक सेफ्टी के तौर पे, सुरक्षा के तौर पे विलेज के लोगों के लिए हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेप ले लिए जिसमें विलेज के लोगों को नुकसान हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये पूरे के पूरे कह सकते हैं कि ये विलेज के लोगों के लिए ही वर्क कर रहे होते हैं। अब फंक्शन में ही लास्ट है हमारा सर्विस और डेवलपमेंट फंक्शन, कलेक्शन ऑफ टैक्स लाइक हाउस सर्विस एटसेट्रा। यानी कि ये क्या करते हैं, टैक्स जैसे कि हाउस के टैक्स या फिर सर्विस के, ये सभी टैक्स भी कलेक्ट करते हैं। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। बहुत सारे एजुकेशनल, हेल्थ और एग्रीकल्चर जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि डेवलप करते हैं, अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ व्हेन एवर द विलेज पीपल नीड। यानी कि जब भी लोगों को ज़रूरत है, विलेज गांव के लोगों को ज़रूरत होती है जिस भी चीज़ की, या ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ को छोड़िए, यहाँ तक कि किसी भी चीज़ की, उस चीज़ को ये प्रोवाइड करते हैं। प्रोड्यूस ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग बर्थ, डेथ और प्रॉपर्टी डिटेल्स ऑफ विलेज पीपल। यानी कि क्या करते हैं, आमतौर पे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके बनते हैं जैसे कि बर्थ से रिलेटेड, डेथ से रिलेटेड या फिर प्रॉपर्टी डिटेल है, तो वो सभी चीज़ों को भी यही बनाते हैं। लुक्स आफ्टर जनरल वेलफेयर एंड इमीडिएट डेवलपमेंट ऑफ विलेज, एग्जाम्पल रोड, लाइट, बाजार, कम्युनिटी फैसिलिटी एट्सेट्रा। तो ये भी चीज़ें जो भी जनरल वेलफेयर के लिए, यानी कि उनके अच्छाई के लिए ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को भी डेवलप करते हैं, यानी कि बनाते हैं। जैसे रोड्स आपके गांव का, लाइट है कि नहीं है, कम्युनिटी फैसिलिटी, जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ को देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एजुकेशन। What is the role of government in education? We are going to see in this topic. First point is that to run a primary or lower basic school through the medium of a productive craft, thus combining culture and technical education. यानी कि ये प्राइमरी और लोअर बेसिक स्कूल्स को रन कराते हैं जैसे उसमें कि दोनों ही एजुकेशन हो पाए, एक कल्चरल भी हो पाए और साथ ही साथ टेक्निकल भी हो पाए, यानी ये दोनों चीज़ों पे फोकस करते हैं। Second thing, to maintain a library and a reading room, books in the library should be educative, having a direct bearing on the social, economic and political activities of the village. यानी कि लाइब्रेरी को भी ये मेंटेन करके रखे होते हैं, और लाइब्रेरी में कुछ इस तरह की बुक्स होती हैं जो कि एजुकेटिव हों और सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बारे में हमें नॉलेज दे पाएँ। लास्ट वन, टू रन अ नाइट स्कूल फॉर एडल्ट्स के लिए, यानी बड़ों के लिए नाइट स्कूल का भी ये व्यवस्थाएं करते हैं, जिससे कि जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं, तो सुबह में तो सारे लोग दिन में अपने अपने जॉब पे होते हैं, एंड रात के समय वो क्या होंगे, अपने अपने घरों पे होंगे, तो उस समय वो क्या कर पाएँ, अपने थोड़े बहुत नॉलेज, जो बेसिक नेसेसिटीज़ टाइप की नॉलेज हैं, उनको गेन कर पाएँ, उसके लिए भी ये स्कूल चलाते हैं। So watch this video and try to understand the topic. Thank you so much.